शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए पौंडीचेरी यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया। तो दोस्तों 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है मेज़बानी के लिए। तो दोस्तों अभी पौंडीचेरी की बात है तो पौंडीचेरी यह 4 जगह पर फैला हुआ है। तो दोस्तों केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम, कराईकल और पौंडीचेरी जो कि तमिलनाडु है। यह 4 जिले हैं पौंडीचेरी के दोस्तों। पौंडीचेरी यहाँ की राजधानी है। तो दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है दोस्तों बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों चाइना के हेफेई में आर्टिफिशियल सन ने रिकॉर्ड फ्यूजन रिएक्टर से 1056 सेकंड में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकाली। यह अब तक का सबसे ऊर्जा निकाली है किसी भी परमाणु रिएक्टर से दोस्तों। अब तक की सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकली है किसी भी परमाणु रिएक्टर से दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि हेवी हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा किया जाता है। इस दौरान अपार ऊर्जा पैदा होती है। इसी साइंटिफिक रीज़न के साथ इन्होंने हाल ही में चाइना देश ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और तो बात अभी चाइना की है। चाइना की राजधानी बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नील नोंगकिन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों संगीतकार नील नोंगकिन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार नील जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संगीतकार पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिन जी का निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जारी किया है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश की जाती है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। और दोस्तों यह रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग नियर एंड मीडियम टर्म्स ऑफ द ईयर को पेश की जाती है दोस्तों। और दोस्तों द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.0% इन 2021 एंड ग्लोबल इकोनॉमीज इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 4.9% इन 2022 दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है। तो बात अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी है दोस्तों करंटली। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जारी किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए टोटल 89 ऐप्स पर बैन लगाया है। और दोस्तों इन 89 ऐप्स में ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा इन सब ऐप्स को बैन कर दिया गया है दोस्तों भारतीय सेना द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए टोटल 89 ऐप्स को बैन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों गूगल ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीदा। और दोस्तों साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच के बढ़ते मामलों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति से किए गए वादे के बाद गूगल ने यह डील पूरी की दोस्तों। और दोस्तों सिंप्लीफाई यह स्टार्टअप एमोस टर्न जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और दोस्तों सिंप्लीफाई यह साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है दोस्तों। बात अभी गूगल की है। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जिसके हाल ही में CEO कौन बने थे दोस्तों? सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों पंजाब में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए पंजाब राज्य सरकार ने एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों स्टूडेंट्सों के लिए 2000 रुपये का एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी पंजाब की है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर विक्टर सानेव जी का निधन हुआ। तो दोस्तों ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव जी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी है जिन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। बात अभी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की करेंसी है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर जो कि ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बात अभी गेल की है। गेल की स्थापना हुई थी 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली अध्यक्ष है मनोज जैन जी। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों डेनमार्क देश ने पर्यावरण स्थिरता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया। दोस्तों बात अभी डेनमार्क की है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोना। और दोस्तों हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से JC चौधरी जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों भारत के अंक शास्त्री JC चौधरी जी ने अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नियुक्त किया दोस्तों 2022 में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड JC चौधरी जी को मिला है दोस्तों, अपने नाम किया है दोस्तों उन्होंने। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बना है। तो दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला देश के ऊपर एक छोटा सा देश है दोस्तों, एंटीगुआ और बारबुडा। यह अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102 यानी कि 102वां देश बना है दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों जो कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दोस्तों मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं उन सबको सनलाइट की बहुत भरमार है। इन देशों पे सबसे ज़्यादा सनलाइट गिरती है। तो दोस्तों इसी सनलाइट का इस्तेमाल करके अपन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप शामिल किया गया था दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों यह दुनिया का एकमात्र अलायंस है, संगठन है जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा इंटरनेशनल एजुकेशन समिट। तो दोस्तों 10वां एडिशन है दोस्तों, जो कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का है। इस सम्मेलन में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का दूसरा संस्करण की भी शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बाय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया। तो दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों बात अभी ICSI की है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़े उसके बारे में एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 6 जनवरी को
विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया। और दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों हाल ही में संगीतकार पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिन रिहिजी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने जारी किया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए टोटल 89 ऐप्स पर बैन लगाया। और दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। और दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव जी का निधन हुआ। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया। हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से JC चौधरी जी को सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बरबुडा बना है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।